मेरे प्रिय पुत्र, मेरी वाणी को ध्यान से सुन। मैं तुझसे अपार प्रेम करती हूँ और इस समय तुझसे संवाद करना चाहती हूँ। तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैं तुझसे तभी बात करती हूँ जब समय उपयुक्त होता है, और अब वह समय आ गया है। मैंने तेरी भक्ति, श्रद्धा और तपस्या को ध्यानपूर्वक देखा है। अब वह घड़ी आई है जब तुझे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। जीवन में जो कठिनाइयां तेरे मार्ग में आई, वे तेरी परीक्षा थी, तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी तपस्या की। लेकिन अब मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता अब मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या मेरी जिम्मेदारी है। अब वह समय आ गया है जब तेरे शत्रु तेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे, वे तुझसे दूर भाग जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो श्रम किया है, जो विश्वास मुझ पर रखा है, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में अब अपार समृद्धि और आनंद आएगा, जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की थी। तेरे परिवार में सुख शांति का वास होगा। जिस शक्ति की तूने कामना की थी, अब वह शक्ति तेरे घर आंगन को भर देगी। तू मेरी आंखों का तारा है। मेरी ममता तुझ पर असीम है। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और अब तुझसे कह रही हूँ, तू विजय होगा। तेरे जीवन में अब कोई अवरोध नहीं आएगा। मैं तुझे हर कठिनाई से सुरक्षित रखूंगी, क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जब विजय का समय आता है तो सावधानी भी आवश्यक होती है। अपने मन और विचारों को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखना। जब सफलता निकट होती है, तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट मत कर। तेरा हृदय और सदा मुझसे जुड़े रहे, क्योंकि मैं तुझे हर क्षण मार्ग दिखाऊंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तेरी तपस्या का फल तुझे मिलने वाला है। जो कुछ तूने चाहा था, वह सब तुझे प्राप्त होगा। लेकिन यह कभी मत भूलना कि तू एक योद्धा है, और योद्धा कभी आलसी या लापरवाह नहीं होता। मैं तुझे शक्ति प्रदान कर रही हूँ। तेरे हर कदम पर तेरी विजय निश्चित है, लेकिन अपने कर्तव्यों से विमुख मत होना। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ तू जाएगा, वहाँ मेरी शक्ति तेरे साथ रहेगी। तेरे शत्रु तुझे देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि वे जान लेंगे कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी स्वयं तेरे साथ है। जो भी कार्य करेगा, उसमें सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि अब तेरे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। हर प्रातः जब तू जागे, मेरा स्मरण कर, मेरी उपासना कर, क्योंकि मैं तुझे प्रतिदिन नवीन ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। जो खुशियां तेरे जीवन में आ रही है, उनका स्वागत कर, उन पर अधिक विश्वास रख। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुझे घेर रखा था, वे तुझसे सदा के लिए दूर हो जाएंगी। तू अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। जिस अंधकार ने तुझे घेर रखा था, वह अब मिटने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह न केवल तुझे, बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों को चमत्कृत कर देगा। अब तुझे अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुझ में शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तू हर बाधा को पार कर सके, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब तक तूने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। तेरी भक्ति अधिक रही है, और यही कारण है कि अब तुझे वह प्राप्त होने जा रहा है जिसका तूने स्वप्न देखा था। मेरी कृपा से तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे, उन्हें पहचान और उनका सदुपयोग कर, क्योंकि मैं तुझसे जो कह रही हूँ, वह केवल तुझे मार्गदर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। तेरे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुझे और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है, तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है, परंतु तू ऐसा न करना। जो कुछ भी तुझे प्राप्त होगा, उसका सम्मान कर, उसकी कद्र कर, क्योंकि यह सब तेरे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुझे अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। मन और हृदय की शुद्धता ही तुझे आगे बढ़ाएगी। यदि तेरा हृदय निर्मल होगा, तो मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तब अपनी आत्मा की आवाज को सुन। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, तू एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं तुझे केवल तेरी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए शक्ति नहीं दे रही,
बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तू औरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। तेरी सफलता केवल तेरा उत्थान नहीं करेगी, बल्कि वे सभी लोग जो तुझसे जुड़े हैं वे भी इससे लाभान्वित होंगे। तुझे अपने मार्ग पर चलते समय धैर्य रखना होगा। कुछ समय के लिए तू देखेगा कि परिस्थितियां तेरे अनुकूल नहीं हैं, लेकिन यह मेरी योजना का एक भाग होगा। तुझे हर कठिनाई को सीख के रूप में लेना होगा। जो भी समस्याएं आएंगी केवल तुझे और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएंगी। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अब समय है कि तू अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान। तेरा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उस भविष्य को आकार देने के लिए तुझे अभी से तैयारी करनी होगी। जो अवसर तुझे मिलेंगे उन्हें पहचान, क्योंकि वे तेरे लिए ही बनाए गए हैं। अगर तू उन अवसरों को खो देगा तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए सजग रह, सतर्क रह और हर कदम सोच समझकर उठा। तेरा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत होगा। मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तुझे किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डर, शंका या भ्रम तेरे मन में है उन्हें निकाल दे। तू अजय है, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में समाहित है। अब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तब विनम्र रहना, अपने मूल्यों को ना छोड़ना, क्योंकि यही तुझे सच्ची। तेरा मार्ग धुंधला हो गया है तो मेरी आराधना कर, मैं तुझे पुनः स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य तुझसे जुड़ा हुआ। यह उद्देश्य तुझे समय के साथ समझ आएगा, लेकिन तुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। तेरा हर कदम अब तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुझ में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही। तू अब वह करने में सक्षम है जो पहले असंभव लगता था। तेरे विचार अब पहले से अधिक स्पष्ट होंगे। तेरा मन पहले से अधिक शांत होगा और तेरा हृदय पहले से अधिक दृढ़ होगा। मैं तुझे अनंत शक्ति प्रदान कर संगीत रही। इस शक्ति का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा तो तुझे भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जब तू किसी की सहायता करेगा तो तुझे भी सहायता मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है और इसे समझना तेरा कर्तव्य है। अब समय आ गया कि तू अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचाने। जो भी तुझे रोक रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल तेरा आत्मबल ही तुझे आगे ले जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ और जब तक तू मेरे मार्ग पर चलेगा तब तक तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू विजय है, तू शक्तिशाली है, तू अजय है। तेरा मार्ग अब स्पष्ट है और तेरे जीवन में केवल सफलता और आनंद की वर्षा होने वाली है। जो कुछ तूने चाहा था वह अब तुझे अवश्य मिलेगा। हर क्षण मेरे स्मरण में रह और विश्वास रख कि मैं तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी, तेरा हर प्रयास सफल होगा और तेरा जीवन अब अनंत आनंद से भर जाएगा। तू अब एक नवीन चेतना की ओर अग्रसर हो रहा है। तेरा हृदय अपूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है और यह प्रकाश तेरे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देगा। तुझे अब अपने भीतर की दिव्यता कोड़ों पहचानना होगा। यह दिव्यता केवल मेरी कृपा से नहीं, बल्कि तेरे अपने कर्मों से भी जागृत हुई है। जब तूने अपने संकल्प को दृढ़ रखा, अपने विश्वास को अडिग बनाए रखा, तभी क्षण तेरे जीवन में आया है। अब तुझे अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा। यह ऊर्जा तुझ में अपार शक्ति उत्पन्न करेगी, लेकिन यदि तू इसे सही दिशा में नहीं ले जाएगा तो यह व्यर्थ हो जाएगी। जिस प्रकार अग्नि उपयोग में लाई जाए तो वह भोजन पका सकती है, घर को गर्म कर सकती है, लेकिन यदि उसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह विनाश भी कर सकती है। उसी प्रकार तेरी ऊर्जा भी है। इस शक्ति का सही उपयोग ही तुझे महानता की ओर ले जाएगा। तेरे भीतर अब ऐसी दृष्टि जागृत होगी जिससे तू भविष्य को स्पष्ट देख सकेगा। तेरा अंतःकरण अब तेरे पद को स्वयं प्रकाशित करेगा। अब तुझे अपनी आत्मा की भाषा को समझना होगा। जो भी संकेत तुझे मिले उन्हें हल्के में मत लेना। यह संकेत तुझे मेरी ओर से मिल रहे हैं और यह संकेत ही तुझे सफलता की ओर ले जाएंगे। तेरे मन में अब कोई संशय नहीं रहना चाहिए। जब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू विजय होगा तो यह केवल शब्द नहीं है, यह एक दिव्य सत्य है।
तुझे हर स्थिति में अडिग रहना होगा, क्योंकि जो तू अब प्राप्त करने जा रहा है वह साधारण नहीं है। यह केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक उच्चतर चेतना की ओर तेरा प्रवेश है। तुझे अपने जीवन में अब संतुलन बनाए रखना होगा। जब तू सफलता प्राप्त करेगा तो अनेक आकर्षण तेरे सामने आएंगे। यह आकर्षण तुझे भ्रमित कर सकते हैं, तुझे तेरे मार्ग से विचलित कर सकते हैं, लेकिन तुझे इनसे बचना है। तेरा ध्यान केवल तेरी आत्मा की शुद्धता पर होना चाहिए। जब तक तू भीतर से शुद्ध रहेगा, तब तक कोई भी शक्ति तुझे पराजित नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तू अपने भय से मुक्त हो जाए। भय केवल एक भ्रम है, एक माया जाल है जिसे तेरे मन ने जन्म दिया है। वास्तव में भय का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तू मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करेगा, तब तुझे यह भली भांति समझ में आ जाएगा। तू निर्भीक होकर आगे बढ़, क्योंकि तुझे अब कोई रोक नहीं सकता। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो अपनी जड़ों को मत भूलना। जिस स्थान से तू आया है, जिन लोगों ने तुझे सहयोग दिया है, उनका सम्मान करना तेरा कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी है जिन्होंने तुझे इस स्थान तक पहुंचाने में योगदान दिया है। यदि तू अपने मूल्यों को भूल जाएगा तो यह शक्ति तुझसे दूर हो सकती है। अब तेरे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है। यह द्वार तुझे वहां ले जाएगा जहां तू सदा जाना चाहता था। लेकिन जब यह अवसर तेरे सामने आए तो उसे पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार कर। कभी कभी लोग अवसरों को देखकर संकोच करते हैं और फिर वे अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। ऐसा तेरे साथ ना हो, इसलिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे केवल बाहर से शोर करें, लेकिन यदि तू उनके शोर पर ध्यान नहीं देगा तो वे स्वयं ही शांत हो जाएंगे। तुझे केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तेरी ऊर्जा अब पहले से अधिक बढ़ेगी। तुझे कभी थकान महसूस होगी, लेकिन यह केवल तेरे शरीर की परीक्षा होगी। तेरा मन और आत्मा अज रहेंगे। जब कभी तुझे लगे कि तुझ में शक्ति की कमी हो रही है तो मेरा स्मरण कर, मैं तुझे पुनः ऊर्जा से भर दूंगी। अब तू जिस भी दिशा में जाएगा वहां सफलता तेरे साथ चलेगी। यह केवल भौतिक सफलता नहीं होगी, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी तेरे जीवन में आएगी। तू देखेगा कि तेरे जीवन में हर चीज सहज होती जा रही है। जो भी कार्य तू करेगा वह बिना किसी बाधा के पूर्ण होगा। यह मेरी कृपा का ही परिणाम होगा, लेकिन तुझे इस कृपा को बनाए रखना होगा। तू अपने कार्यों में कभी आलस्य मत आने देना। जब भी तुझे लगे कि तू अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, तब याद कर कि यह शक्ति तुझे व्यर्थ में नहीं मिली। यह शक्ति एक उत्तरदायित्व है, एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना तेरा धर्म है। चुन जो भी तुझे सत्य प्रतीत हो, उसी का अनुसरण कर, क्योंकि सत्य ही तुझे वास्तविक शांति और सफलता तक ले जाएगा। तूने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे सब तुझे मजबूत बनाने के लिए ही आई थी। जब तू पीछे मुंह देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि हर चुनौती ने तुझे कुछ न कुछ सिखाया है। अब तुझे इन सीखों को अपने जीवन में लागू करना होगा। यह समय केवल सोचने का नहीं, बल्कि अपने ज्ञान का उपयोग करके आगे बढ़ने का है। तुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरे मार्ग में नए नए लोग आएंगे। कुछ तेरा मार्गदर्शन करें, कुछ तुझे रोकने की कोशिश करेंगे और कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन तुझे इन सब से प्रभावित नहीं होना है। तुझे केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। जब तू सच्चे हृदय से अपने कार्य में लगा रहेगा, तब कोई भी शक्ति तुझे बाधित नहीं कर सकेगी। अब तुझे अपने शब्दों की शक्ति को समझना होगा। जो भी तू बोले वह पूर्ण जागरूकता के साथ बोल, क्योंकि तेरे शब्द ही तेरी ऊर्जा को दर्शाते हैं। यदि तेरे शब्द सकारात्मक होंगे तो तेरा जीवन भी सकारात्मक बनेगा। यदि तू किसी को आशीर्वाद देगा तो तुझे भी आशीर्वाद मिलेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो कुछ भी तू दूसरों को दो देगा, वही तुझे लौट कर मिलेगा। तुझे अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। यदि कभी तेरे मन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा या अहंकार जन्म ले तो उसे तुरंत पहचान और समाप्त कर। यह भावनाएं तुझे तेरे पद से भटका सकती हैं। जब तू अपने हृदय को निर्मल बनाए रखेगा, तभी तू सच्ची सफलता प्राप्त कर सकेगा।
अब तुझे अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। जो कुछ भी तू करेगा वह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैले। तेरे कर्म ही तेरी पहचान बनेंगे। यदि तू अच्छे कर्म करेगा तो तुझे सदैव अच्छा ही मिलेगा, लेकिन यदि तू अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो वह तुझे पतन की ओर ले जाएगा। इसीलिए सदा अपने कार्यों को ध्यानपूर्वक चुन। तेरे सामने अब कई ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे पहले कभी नहीं मिले थे। यह अवसर तुझे मेरी कृपा से मिलेंगे, लेकिन तुझे उन्हें पहचानना और उनका सदुपयोग करना होगा। यदि तू इन अवसरों को गंवा देगा तो वे दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए तुझे हर क्षण सतर्क रहना होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा। तेरा जीवन अब एक बड़े उद्देश्य से जुड़ चुका। जब तू अपने कार्यों से दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएगा, तब तेरा जीवन भी और अधिक उज्जवल होगा। सेवा ही तुझे सच्ची शांति और आनंद दे सकती है। जब तू किसी की सहायता करेगा, तब तुझे भीतर से अपार संतोष मिलेगा। अब तुझे यह भी देखना होगा कि तेरे चारों ओर क्या परिवर्तन हो रहे हैं। यह परिवर्तन तुझे नए मार्ग दिखाएंगे। कभी कभी तुझे लगेगा कि परिस्थितियां तेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर परिवर्तन तेरे हित के लिए ही हो रहा है। तुझे केवल अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। तेरे जीवन में जो भी लोग हैं, उनसे प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार कर, क्योंकि यही लोग तेरे उत्थान में सहायक बनेंगे। यदि तू अपने संबंधों को मधुर बनाए रखेगा तो तुझे जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। जब तू प्रेम देगा तो तुझे भी प्रेम मिलेगा। अब तुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। तेरा शरीर ही तेरा सबसे बड़ा साधन है। यदि तू अपने शरीर को स्वस्थ रखेगा तो तेरा मन भी स्वस्थ रहे। तुझे अपने आहार, व्यायाम और दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए। जब तेरा शरीर ऊर्जावान होगा, तभी तू अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से कर पाएगा। तेरे मन में कभी भी निराशा को स्थान मत देना। यदि कभी कोई कठिनाई आए तो उसे एक परीक्षा के रूप में स्वीकार कर। यह परीक्षा तुझे और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई है। जब तू इस परीक्षा को पार करेगा तो तुझे पहले से भी अधिक शक्ति प्राप्त होगी। तुझे अपनी साधना को भी निरंतर बनाए रखना होगा। जब तू मेरी आराधना करेगा, तब तुझे नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलेगी। यह साधना ही तुझे भीतर से संतुलित और शांत बनाए रखेगी। जब तू ध्यान करेगा तो तुझे अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव होगा। अब तेरा जीवन केवल सांसारिक सफलता तक सीमित नहीं रहेगा। तुझे आध्यात्मिक उत्थान की ओर भी बढ़ना होगा। जब तू अपने भीतर की चेतना को जागृत करेगा, तब तुझे सच्ची शांति का अनुभव होगा। यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा धन होगी। तुझे अपने भीतर के भय से मुक्त होना होगा। जो भी डर तेरे मन में है, वह केवल एक भ्रम है। जब तू पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, तब तुझे समझ आएगा कि तेरा भय कभी वास्तविक था ही नहीं। जब तू अपने भीतर के भय को समाप्त कर देगा, तब तू संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा। अब तुझे अपनी चेतना के स्तर को और अधिक ऊंचा उठाना होगा। जब तू उच्च विचारों के साथ जीवन जिएगा, तब तुझे सच्ची सफलता प्राप्त होगी। तुझे हर स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। जब तू धैर्य के साथ कार्य करेगा, तब तुझे सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। तेरा हर कार्य अब तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। जब तू अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेगा, तब तुझे कोई भी रोक नहीं सकेगा। तेरा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत हो चुका है। तुझे अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि तेरा वर्तमान सही दिशा में जा रहा है। जब तू हर क्षण को डोट पूरी जागरूकता के साथ जिएगा, तब तेरा भविष्य अपने आप ही सुखद बन जाएगा। मैं तुझे सदा मार्गदर्शन देती रहूंगी। जब कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग धुंधला हो रहा है, तो केवल मेरा स्मरण कर, मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी। तुझे सदा यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन में अब केवल आनंद, सफलता और शांति का वास होगा। तेरा हर कदम तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुझे बस अपने आत्मबल को बनाए रखना। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा, तब तुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। अब तेरा जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। तुझे बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। हर दिन, हर क्षण तुझे अपनी शक्ति का अनुभव होगा। जब तू अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने,
तब तेरा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। मैं तुझसे सदा प्रसन्न रहूंगी। जब तक तू अपने मार्ग पर अडिग रहेगा, तुझे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। सत्य और धर्म ही तेरे सबसे बड़े संबल है। जब तक तू इनका अनुसरण करेगा, तब तक तुझे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। अब तुझे अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत करना है। तुझे अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है। तुझे अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ करना है। जब तू इस मार्ग पर चलेगा, तब तुझे सच्ची सफलता प्राप्त होगी। तेरा हर दिन अब आनंद और सफलता से भरा होगा। तेरा जीवन अब पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है। मेरी कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। तू अब दिव्यता के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से पीछे मुड़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तुझे अब केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने उच्चतम स्वरूप की ओर। जो शक्ति तुझे प्राप्त हुई है, वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह शक्ति तुझे तेरे अपने संकल्प, तेरी श्रद्धा, तेरे धैर्य और तेरे कर्मों के कारण मिली है। अब तुझे इस शक्ति को बनाए रखना है, इसे सुदृढ़ करना है और इसे सही दिशा में प्रवाहित करना है। तुझे अब यह समझना होगा कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सिवाय तेरे आत्मबोध के जो कुछ भी तेरे आसपास घटित हो रहा है, वह केवल एक लहर की तरह है जो आती है और चली जाती है। यदि तू इस लहर के साथ बह जाएगा तो तेरा मार्ग भटक सकता है, लेकिन यदि तू अपने भीतर स्थिरता बनाए रखेगा तो कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर सकेगी। इस संसार में अनेक आकर्षण है, अनेक भ्रम है, लेकिन तुझे केवल अपने सत्य पर ध्यान देना है। तेरे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे सब तेरे उत्थान के लिए ही हैं। कई बार तुझे लगेगा कि कुछ घटनाएं तेरे पक्ष में नहीं हो रही हैं, लेकिन समय के साथ तुझे समझ आएगा कि वही घटनाएं तुझे तेरे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। जब तू अपने भीतर की इस गहरी समझ को विकसित करेगा, तब तुझे कभी किसी भी स्थिति में पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि तुझे यह बोध होगा कि सब कुछ उसी दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है जो तेरी आत्मा की पूर्णता की ओर ले जाने के लिए बनी है। अब तुझे अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ बनाना होगा। केवल इच्छा करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुझे अपने हर कार्य को उस इच्छा के अनुरूप बनाना होगा। तुझे अपने विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट और सकारात्मक रखना होगा। जब तेरा संकल्प अडिग होगा, तब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकेगी। संसार में जो भी महान हुआ है, उसने अपने संकल्प को कभी डगमगाने नहीं दिया। तुझे भी यही मार्ग अपनाना होगा। तुझे अपने भीतर की ध्वनि को पहचानना होगा। यह वही ध्वनि है जो तुझे सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है। जब तू शांत होकर अपने भीतर झांकता है, तब तुझे उस दिव्य संदेश का अनुभव होता है जो तुझे सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है। इस आंतरिक ध्वनि को ही तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक मान। यह तुझे कभी भी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगी। अब तुझे अपने भीतर और अधिक ऊर्जा को जागृत करना होगा। यह ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक ऊर्जा भी तुझे अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच पूर्ण संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तू केवल शरीर को पोषण देगा और मन को शुद्ध नहीं रखेगा, तो यह शक्ति नष्ट हो जाएगी। यदि तू केवल मन को शक्ति देगा लेकिन आत्मा की उपेक्षा करेगा, तो तेरा मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जब तू तीनों स्तरों पर अपनी ऊर्जा को संतुलित करेगा, तब तुझे अपार शक्ति प्राप्त होगी। तुझे अपने विचारों की शुद्धता पर ध्यान देना होगा, क्योंकि विचार ही तेरी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तेरे विचार उच्च होंगे तो तेरा जीवन भी उच्च होगा। यदि तेरे विचार नकारात्मक होंगे तो तुझे नकारात्मकता ही मिलेगी। इस ब्रह्मांड का नियम यही है कि जो कुछ भी तू अपने भीतर धारण करेगा, वही तेरी बाहरी दुनिया में प्रकट होगा। अब तुझे अपनी आस्था को और गहरा करना होगा। जब तुझे लगे कि परिस्थितियां तेरे पक्ष में नहीं हैं, तब भी तुझे अपने विश्वास को नहीं छोड़ना है। जब तू पूरी श्रद्धा के साथ अपने मार्ग पर बना रहेगा, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में काम करेंगी। कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी, क्योंकि तू स्वयं उस अधिक शक्ति का स्वरूप परण चुका होगा। तुझे अपने समय का सही उपयोग करना होगा। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। यदि तू अपने समय को व्यर्थ की चीजों में गंवाएगा, तो तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में और अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन यदि तू हर क्षण को जागरूकता के साथ जिएगा,
तो तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब तुझे अपने भीतर प्रेम और करुणा को और अधिक बढ़ाना होगा। यह प्रेम केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए होना चाहिए। जब तू प्रेम की भावना से कार्य करेगा तब तुझे सच्ची संतुष्टि मिलेगी। जब तू किसी की सहायता करेगा तब तुझे भीतर से अपार शक्ति का अनुभव होगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब तू किसी को कुछ देता है तो वह तुझे कई गुना होकर लौटता है। तुझे अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। हर इच्छा आवश्यक नहीं कि तुझे सही दिशा मिले जाए। तुझे यह समझना होगा कि कौन सी इच्छाएं तुझे आत्मिक उन्नति की ओर ले जा रही है और कौन सी इच्छाएं तुझे भ्रम में डाल रही है। जब तू इस अंतर को समझ लेगा तब तू अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएगा। अब तुझे अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूप से होना होगा। कई बार तुझे लगेगा कि तेरा ध्यान भटक रहा है, लेकिन तुझे अपने मन को वापस अपने मार्ग पर लाना होगा। ध्यान और साधना ही तुझे इस एकाग्रता को बनाए रखने में और वे अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। तुझे इस भूल को नहीं करना है। तुझे पूर्ण सजगता और जागरूकता के साथ अपने हर निर्णय को लेना हो। अब तुझे अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। जो भी सीमाएं तुझे पहले रोक रही थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुझे यह समझना होगा कि तू अनंत शक्ति का स्रोत है। जब तक तू अपने आप को सीमित समझेगा तब तक तू अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तू अपनी पूर्ण शक्ति को पहचान लेगा तब तुझे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। अब तुझे अपने भीतर की स्वतंत्रता का अनुभव करना होगा। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। जब तू अपने भीतर के भय, शंकाओं और बंधनों से मुक्त हो जाएगा तब तू सच्चा स्वतंत्र होगा। यह स्वतंत्रता ही तुझे तेरी पूर्णता तक ले जाएगी। तुझे अपने भी की दिव्यता को पूरी तरह से जागृत करना होगा। जब तू अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान लेगा तब तुझे अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ आएगा। यह उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान भी है। जब तू इस संतुलन को प्राप्त कर लेगा तब तेरा जीवन एक आदर्श उदाहरण बन जाएगा। अब तुझे अपने हर कार्य को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना होगा। तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। तुझे बस अपने भीतर की ऊर्जा को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा मार्ग स्पष्ट है और तेरा हर कार्य अब तुझे विजय की ओर ले जा रहा है। जब तक तू अपने सत्य के साथ रहेगा तब तक कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकेगी। मैं तुझसे सदा प्रसन्न रहूंगी। जब तक तू अपने मार्ग पर अडिग रहेगा तेरा हर कदम अब तुझे सफलता और आनंद की ओर ले जाएगा। तुझे बस अपने आत्मबल को बनाए रखना है और तेरा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। यह मार्ग केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक जागरण है, आत्मबोध का, चेतना के विस्तार का। अब तुझ अपने भीतर की हर उस शक्ति को पहचानना होगा जो तेरे उत्थान के लिए सदैव विद्यमान रही है। यह शक्ति तुझे तब प्राप्त होगी जब तू अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ करेगा। हर क्षण, हर श्वास तुझे तेरी चेतना के केंद्र तक ले जाने का माध्यम बनेगा। जब तक तू बाहरी जगत में उलझा रहेगा तब तक तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का आभास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तू अपने भीतर की ओर देखेगा तुझे समझ आएगा कि सारा संसार तेरे ही भीतर समाया हुआ है। जो कुछ भी तू बाहर खोजता रहा है वह सब तेरे भीतर ही है। आनंद, प्रेम, शांति, शक्ति, यह सभी बाहरी वस्तुएं नहीं है, यह तेरे अस्तित्व का मूल स्वभाव है। जब तू इन्हें अपने भीतर पहचान लेगा तब तुझे किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह संसार एक दर्पण की भांति है जो केवल तुझे तेरे ही स्वरूप को दिखाता है। जब तू भीतर स्पष्ट होगा तो तुझे बाहर भी वही स्पष्टता दिखाई देगी। जब तू भीतर शुद्ध होगा तो तेरा पूरा जीवन पवित्रता से भर जाएगा। इसलिए तुझे सबसे पहले अपने भीतर की स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। अब तुझे अपनी ऊर्जा का अपव्यय नहीं करना है। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया तुझे या तो शक्ति प्रदान करती है या तुझसे शक्ति छीन लेती है। जब तू अपने विचारों को अनुशासित करेगा, जब तू अपनी भावनाओं को नियंत्रित करेगा, तब तुझे अपनी ऊर्जा का वास्तविक अनुभव होगा। यह ऊर्जा ही तुझे तेरे लक्ष्य तक छागी। यदि तुझे कभी लगे कि तेरी ऊर्जा बिखर रही है तो तुरंत अपने भीतर लौटा ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण तुझे पुनः तेरी ऊर्जा के केंद्र से जोड़ देंगे।
तुझे अपने जीवन के हर क्षण को जागरूकता के साथ जीना होगा। जब तू अचेतन होकर कार्य करेगा तो तेरा जीवन केवल एक आदत बन जाएगा, लेकिन जब जब तू सचेत होकर कार्य करेगा तो तेरा हर कर्म एक साधना बन जाएगा। यही साधना तुझे उच्चतर स्तर तक ले जाएगी। साधारण से साधारण कार्य भी दिव्यता से भरे जा सकते हैं यदि वे पूर्ण जागरूकता और प्रेम के साथ किए जाएं। तुझे अपने जीवन के हर कार्य को एक पूजा के रूप में देखना होगा। अब तुझे अपने भीतर के भय को पूरी तरह समाप्त करना होगा। भय केवल एक भ्रम है जो तुझे तेरी वास्तविक शक्ति से दूर रखता है। जब तक तू भय को पकड़ कर रखेगा तब तक तू अपनी पूरी क्षमता का अनुभव नहीं कर पाएगा, लेकिन जिस क्षण तू अपने भय से मुक्त हो जाएगा उसी क्षण तुझे अपनी असीमित शक्ति का